आज हम बनाएंगे आपके लिए मिक्स वेजिटेबल का अचार। आप फूड वाले स्टॉल पर जाते हैं, छोले भटूरे, कुलचे और बेड़ई कचौरी वगैरह खाते हैं तो वहाँ आपको अचार मिलता है ना, गाजर का, मूली का। तो वही उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे हम। वहाँ जो बनता है उसमें थोड़ी क्वालिटी कम डालते हैं और सामान भी कम डालते हैं। मैं आपको घर के तरीके से बता रहा हूँ, घर पे बनाएंगे, टेस्ट गज़ब। तो इसे ही मिल के बनाते हैं हम आपके लिए मिक्स वेजिटेबल का अचार। ये हमारी गाजर है जिनको हमने छील लिया है, ये फूल गोभी, ये अदरक, ये हरी मिर्ची, ये मूली भी छील ली हमने, ये मटर है और ये गार्लिक यानी लहसुन। अगर आप लहसुन डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए पहले इनकी हम कर लेते हैं कटिंग। सबसे पहले मूली की कटिंग करेंगे। मूली को हमने छील लिया है, 2-2 इंच के टुकड़ों में से हम काट लेते हैं। ये हटा देंगे, थोड़ा छोटा हो गया। अब इसे कीजिए 1/2 और इसे ऐसे काटेंगे। देखिए ये जो आपने पीस काटा है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ऐसे ही बाकी मूली काट लेते हैं। काटने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। ऐसे ही बाकी सारी मूली मैं काट लेता हूँ। अब हम काटेंगे गाजर। गाजर को पहले आप छील लीजिए, छीलने के बाद ऊपर वाला हिस्सा काट दीजिए और ये नीचे वाला हिस्सा काट दीजिए। इसको कर देते हैं अलग। इसको भी 1 से 2 इंच के आकार में हम काटेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं। अभी गाजर बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिल रही है मार्केट में। जब गाजर ज़्यादा बड़ी होती है ना तो उसका ये बीच वाला हिस्सा आप ज़रूर निकाल दें, क्योंकि वो पक यानी गलने में लेता है थोड़ा सा वक्त। छोटी छोटी गाजर है हमारी, इसलिए मैं ये हिस्सा नहीं अलग कर रहा हूँ। ऐसे ही बाकी गाजर हम काट लेंगे और उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने मूलियाँ काटी हैं। अदरक का भी उपयोग करेंगे हमारे अचार में हम। अदरक को पहले छील लीजिए, अब इसको काट लेंगे। इसको ऐसे काटिए आप। अदरक का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है अचार में। और घर का हो अचार तो बात ही कुछ अलग है। अदरक भी हमने काट लिया है, यहीं रख लेते हैं। ये लहसुन है, इसको पहले निकाल लिए चॉपिंग बोर्ड पर, थोड़ा सा फैला लीजिए और इनको आपको काटना नहीं है, ऐसे दबा देना है, ऐसे। ये लीजिए साहब, लहसुन भी हमारी तैयार हो गई। इसको उसी बाउल में भर के रख लेते हैं। अब करेंगे हम गोभी की कटिंग। गोभी को यहाँ से काट देते हैं। ये जो डंठल वाला हिस्सा है इसको हटा देंगे। ये पत्तियाँ भी इसकी हटा देते हैं। इन्हें उपयोग में नहीं लेंगे हम, ऐसे इनको हम काट लेंगे। ये हिस्सा उपयोग में नहीं लेंगे और इनको हाथों से हम छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। ये लीजिए, जितनी भी सामग्रियाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिख के आपको बता दूंगा। अब काट लेते हैं हरी मिर्ची हमारी। तो ये डंठल कर देंगे अलग, इसको ऐसे बीच से आप काट दीजिए।
ऐसे ही बाकी सारी हरी मिर्ची हम काट लेंगे। सारी सब्जियां हमने काट ली हैं जो अचार में उपयोग होने वाली हैं। पहले हम गोभी को करेंगे साफ़। तो गैस कर लेते हैं इधर चालू। ये देखिए कितने बर्तन रखे हैं। अचार बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, मगर टेस्ट जब खट्टा मीठा आता है ना, गजब। ये हटा देता हूँ यहाँ से और एक ही हटा देता हूँ यहाँ से। इसको कर लेते हैं गरम। इसमें डालेंगे पहले पानी। अब ऐड करेंगे इसमें हम पानी। एक चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी। हल्का डालेंगे इसमें नमक और इसे मिक्स कर देंगे। और इसको हल्का सा ही गर्म करेंगे, गुनगुना टाइप से। पानी गुनगुना गर्म हो गया है। देखिए हल्की हल्की भाप उठ रही होगी। अब कर देंगे गैस बंद और इसमें ऐड करेंगे हमारी ये गोभी। इसको डुबो देते हैं। इसमें ऐड करेंगे हमारी ये मटर, एकदम फ्रेश मटर है हमारी। इसका ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए इसे रिलैक्स करने के लिए रखेंगे हम। अब हमारे वेजिटेबल अचार के लिए बनाएंगे मसाला। तो सबसे पहले फ्राई पैन रख दीजिए। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम ये राई 2 चम्मच भर के। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कलौंजी। ये चम्मच देख लीजिए आप, इसके माप से ही मैं ये मसाला आपके लिए बना रहा हूँ। 2 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ। अचार में अगर सौंफ ना डालें तो मज़ा नहीं आता है, बहुत बढ़िया लगता है अचार सौंफ वाला। इसमें डालेंगे 2 चम्मच खड़ा धनिया। 2 चम्मच डालेंगे मेथी के दाने। अब डालेंगे इसमें हम काली मिर्च, ये भी 2 चम्मच डाल देते हैं हम। 1 चम्मच इधर डाल देते हैं। अब इसको कर देते हैं मिक्स और हल्का हल्का इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब मसाला जब रोस्ट करें तो निरंतर इसे चलाते रहिए आप, क्योंकि जब मसाला हमारा रोस्ट हो जाएगा तो चटकने लगेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है और देखिए चटक भी रहा है। अब कर देते हैं गैस बंद, क्योंकि मसाले अंदर तक बहुत गर्म रहते हैं और अच्छे से सिकते भी रहते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा पका लेंगे तो ओवर कुक हो जाते हैं। इसे निकाल लेते हैं फटाफट एक बर्तन में, जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम कूट लेंगे। 5 मिनट हमारे गुनगुने पानी में गोभी और मटर को हो गए हैं। ढक्कन हटा देते हैं। इनको निकाल लेते हैं बाहर और मूली और गाजर वाले बर्तन में ही डाल देंगे। गोभी हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि गाजर, मूली, गोभी अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देंगे। इसका लगाएंगे ढक्कन और 1 घंटे के लिए रखेंगे कहीं ऐसी जगह जहाँ धूप आ रही हो या वो जगह थोड़ी सी गर्म हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। यहाँ रख देते हैं अपने पास हम। यहाँ से मैं धूप में पहुँचा दूँगा, उधर धूप निकल रही है, उधर निकल रही धूप, उधर पहुँचा दूँगा। 1 घंटे बाद फिर इसे हम उपयोग में लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं इस औखली में। और इसको अब हम कूट लेते हैं। का मसाला जब भी आप कूटें तो उसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। जैसे हमारे मसाले हैं 1 से 2 हिस्से में टूट जाने चाहिए, ऐसे ही कूटना है। फाइन पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि फिर खाने में चिपकता है गले में जाके। थोड़ा थोड़ा और इसे हम रगड़ के
चला देते हैं और कूट भी देते हैं हल्का हल्का। तो मसाला हमारा कुट गया है, एक बर्तन में निकाल लेते हैं बाहर। ऐसे ही बाकी सारा मसाला हम कूट लेंगे। वेजिटेबल्स को हमने 1 घंटे के लिए धूप में रखा और अब इसका हटाते हैं हम ढक्कन। इसको करेंगे अलग। इसमें देखना आप कितना पानी अभी निकलेगा या दिखाई देगा आपको। एक टॉवल बिछा लीजिए, उसके ऊपर निकाल लेते हैं इसे। देखो कितना पानी है। ये पानी अगर आप अचार में छोड़ देते ना तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और टेस्टी भी नहीं बनता। इसलिए प्रोसेस ज़रूर करें अगर आप घर पे अचार बनाएं तो। इस पानी को कर देंगे हम अलग। अब इस सब्ज़ी को हम ऐसे टॉवल पर फैला देंगे। और ये जो सिरा है ऐसे उठा के इसको ऐसे ढक देंगे और हल्का हल्का दबा देंगे। इससे क्या है, जो इसके अंदर नमी होगी ये टॉवल सोख लेगी। हल्के हाथों से दबाएं। आपकी जो अंदर वेजिटेबल्स हैं इसमें वो टूटनी नहीं चाहिए। या फिर ऐसे आप इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो भी ये जो सूती कपड़ा है, टॉवल है, ये नमी सोख लेगी अपने पास। तो मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ ऐसे ही। टॉवल हटा देते हैं। ये देखिए कितनी हमारी टॉवल भीग गई है। ये इसमें नमी थी, देखो बिल्कुल भीग गई है। अब इन वेजिटेबल्स को हमारी को एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। ये बर्तन रखा है, इसमें डालेंगे दोबारा से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अचार के लिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है जब टेस्टी अचार आप तक पहुंचता है और आप खा के और कहते हैं वाह सरदार जी पहले आपने क्यों नहीं बताया। देर से सही मगर मैं आपको वेजिटेबल्स अचार की रेसिपी शेयर कर ही रहा हूँ। टॉवल हटा देते हैं। देखिए कितना पानी हो गया। अब हम अचार के लिए तेल गरम करेंगे सरसों का। अचार में जो आप तेल उपयोग करें ना सरसों वाला, उसको एकदम अच्छे से पका लेना ज़रूरी है। देखिए अभी धुआं दे रहा है। तेल हमारा अच्छे से पक गया है। गैस कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। अब तेल में ठंडा कर रहा हूँ। तेल हमारा गुनगुना बचेगा जब इसमें सामग्रियाँ कुछ डालेंगे हम। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आप। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हमारे अदरक जो हमने काट लिए थे अचार के लिए। ये लहसुन जो मैं अचार में उपयोग कर रहा हूँ। देखिए तेल ठंडा हो गया धीरे धीरे। गुनगुना होना चाहिए तेल। ये हरी मिर्च जो हम अचार में उपयोग करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। हल्की सी डालेंगे इसमें पीली वाली सरसों यानी राई। अभी आप देख रहे होंगे हमारे ऑयल में हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल हमारा गुनगुनाई है। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। आधी चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 चम्मच काला नमक। सफ़ेद नमक हमने शुरुआत में उपयोग कर लिया है, थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ सफ़ेद नमक में। डालेंगे इसमें हम हींग। और इसे अब हम मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे हमारा ये जो मसाला जो हमने अचार के लिए बनाया था, मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे हमारी ये वेजिटेबल्स। और इनको मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे इसमें हम 1 से 2 चम्मच विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। इससे इसकी शेल्फ लाइफ
बहुत बढ़िया हो जाती है, बढ़ जाती है। मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्स वेजिटेबल वाला अचार बन के हो गया रेडी। अब ये खाने के लिए तैयार नहीं है, इसको 3 से 4 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे आप बना लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर कोई सूती कपड़े से आप इसे ढक दीजिए ऐसे, और इसे रखिए 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद आपको इसे उपयोग में लेना है। बांध के रख देते हैं। 4 दिन बाद इसे हम यूज़ करेंगे। 3 से 4 दिन बाद इसे आप उपयोग में लीजिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। कमेंट आपके बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, और आप लाइक करते हैं हमारी वीडियो को, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बनाइए, इसका लीजिए घर पे आनंद। 4 दिन बाद आपको इसको उपयोग में लेना है। चलिए मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।